हाइपर एक्टिव बच्चे रेस्टलेस होते हैं। उन्हें लिसनिंग, रिसीविंग कमांड्स और डायरेक्शंस फॉलो करने में परेशानी होती है। यदि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसे हैंडल करना कई बार चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल हो सकता है। डिसिप्लिन, इन्वॉल्वमेंट और पेशेंस इन एडिशन टू थेरेपी हाइपर एक्टिविटी कम करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। बच्चों में नॉर्मली बहुत एनर्जी होती है जिसे पेरेंट हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा एक्सेसिवली एनर्जेटिक है तो उसे हैंडल करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ता है। हालांकि हाइपर एक्टिव बच्चा रेस्टलेस दिख सकता है, जिसमें एंडलेस एनर्जी और एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जंप करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन रीस्टोरिंग ऑर्डर इन देयर लाइफ मुश्किल नहीं है। इन बच्चों से डील करते समय पेरेंट का पेशेंस एक मेजर एट्रीब्यूट होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम हाइपर एक्टिव बच्चे को हैंडल करने की एफिशिएंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। हाइपर एक्टिव बच्चों को क्लियर डायरेक्शन और फॉलो करने के लिए एक पैटर्न की आवश्यकता होती है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप घर के जनरल वर्क के लिए कुछ रूल्स बना लें। ये रूल्स न केवल आपको अपने घर को मोर क्लियर और ऑर्डरली मैनर से चलाने में हेल्प करेंगे, बल्कि ये आपके बच्चे को यह समझने में भी हेल्प करेंगे कि उसे क्या और कब करना है। सेट ए टाइम टू वेक अप, ब्रश टीथ, ईट फूड, होमवर्क, प्ले एंड स्लीप। इससे छोटे बच्चों के माइंड में उथल पुथल कम होगी, जो नहीं जानता है कि क्या करना है। जब उनका टाइम अधिक स्ट्रक्चर्ड होगा तो वे कम एंग्शियस फील करेंगे और स्कूल और घर दोनों जगह बेटर परफॉर्म करेंगे। रूल्स क्लियर और कंसिस्टेंट होने चाहिए। अपने बच्चे की हर हरकत पर गुस्सा ना करें। हाइपर एक्टिव बच्चों को किसी दिए गए काम पर फोकस करना हार्ड लगता है, इसलिए दे जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ऐसा तब होता है जब ब्रेन केमिस्ट्री इंपैक्ट होती है और ब्रेन सेल्स स्ट्रगल टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। इसलिए हाइपर एक्टिव बच्चों पर चिल्लाना फायदे से ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आपका बच्चा यह समझने के लिए स्ट्रगल करेगा कि आप उस पर क्यों चिल्ला रहे हैं और गेट मोर एंग्शियस। इसके बजाय समझें कि उन्हें डेली एक्टिविटीज में भी आपके हेल्प की ज़रूरत है। ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट और अदर मैटर्स को छोड़ दें। इफ दे आर लूजिंग फोकस तो उन्हें शांति से याद दिलाएं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को इजीली समझने के लिए पार्ट्स में ब्रेक करें और उसे कई बार रिपीट करें। एक बार जब यकीन हो जाए कि आपके बच्चे ने इंस्ट्रक्शंस समझ लिए हैं तो उन्हें इस स्टेप को रिपीट करने के लिए बोलें। अपने बच्चे के साथ इम्पेशेंस ना हो और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वे आपके इम्पेशेंस को सेंस करेंगे और अधिक एंग्शियस हो जाएंगे। बड़े बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपके बच्चे को इस स्टेप पर फोकस करने और एक एक करके फॉलो करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है तो बी श्योर टू रिवार्ड। ये उन्हें अगली बार बेटर करने के लिए मोटिवेट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हाइपर एक्टिव बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और उसे परेशान कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि राइट एटमॉस्फेयर बनाएं, स्पेशली जब आपका बच्चा होमवर्क या टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा है। आप अपने बच्चे को ऐसी जगह बैठाएं जो कंफर्टेबल हो और विंडोज और डोर से दूर हो। वार्म और इनवाइटिंग वर्क प्लेस बनाना बहुत जरूरी है।
डेस्क पर उनकी फेवरेट चेयर और टॉयज रखें ताकि उन्हें प्लेस पसंद आए। मेक श्योर दैट वे समझें कि होमवर्क या स्टडीज पनिशमेंट नहीं है। अपने बच्चे के लिए स्टडी प्लेस डिजाइन करते समय उनकी हेल्प लें ताकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो और बेटर कंसंट्रेशन में हेल्प मिले। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए टास्क कंप्लीट करना किसी बड़े स्ट्रगल से कम नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को हर बार रिवार्ड देने या प्रेज करने की ज़रूरत है। उन्हें इनिशियली असिस्ट करें और स्लोली हेल्प को कम करें। यू कैन लेट योर चाइल्ड रिवार्ड हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वह अपना टास्क कंप्लीट करता है तो वह कुछ देर खेल सकता है। जबकि नॉर्मल बच्चे में पार्टिसिपेशन के लिए ब्राइब आदत बन सकती है, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए यह हेल्पफुल हो सकता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, स्मॉल रिवार्ड्स, हग्स, ए पैट ऑन द बैक एक्सेट्रा आपके बच्चे को थ्रू द स्ट्रगल ऑफ द टास्क कंप्लीशन में हेल्प करेंगे। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प के लिए उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनाएं जिसे वह हैंडल कर सकता है। लिस्ट को ऐसे डायग्राम के साथ बनाना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और आपके बच्चे के लिए विजुअल रेफरेंस का काम करे। जब आपका बच्चा बोर फील करने लगे या अनश्योर हो कि क्या करना चाहिए, तब उन्हें यह लिस्ट दिखाएं। इससे आपके बच्चे को घर के आसपास के कुछ कामों का इंपॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिल करने में हेल्प मिलेगी। अच्छे तरीके से किए गए वर्क के लिए रिवार्ड बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपका बच्चा लिस्ट को फॉलो नहीं करता है तो डोंट पनिश या डोंट लूज योर टेम्पर। इन द बिगिनिंग प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन पेशेंस और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। लिस्ट में किसी भी ऑर्डर में वर्क करने की परमिशन देने से यह उसके लिए इजी हो जाएगा। आपके बच्चे को भी अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इधर उधर भागने और खेलने की ज़रूरत है। दूसरे बच्चे की तरह आपको अपने बच्चे को खेलने, दौड़ने और भागने या वह जो भी करना चाहे करने दें। अपने बच्चे के शेड्यूल को ओवरली ऑर्डर ना करें या आप यह तय ना करें कि उसे क्या खेलना चाहिए। अपने बच्चे को डेली बाहर खेलने दें और उस पर दूर से नज़र रखें। इससे आपके बच्चे को एनर्जी चैनलाइज करने और मूड कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगा। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप एक एक्सपर्ट हैं। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनके कोऑपरेशन और सपोर्ट से एक प्लान बनाएं, जिसमें दूसरे की एक्सपीरियंस को अपनी जजमेंट के साथ शामिल करें। इससे आपके बच्चे को बेटर मोटिवेट करने में हेल्प मिलेंगे। आप उन लोगों के साथ भी सिचुएशन पर पहले से ही डिस्कस करें जो आपके बच्चे के साथ कंसीडरेबल टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे इस बारे में आप बच्चे की टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि वह आपके बच्चे को अधिक एफिशिएंट वे में हेल्प करें। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ही आप अपने बच्चे के डिसऑर्डर्स को हैंडल करने में सक्षम होंगे। इसलिए अपने बच्चे की कंडीशंस के बारे में जितना हो सके पढ़ें और जानें। अपनी डिस्कवरीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रोफेशनल से डिस्कस करें। सेकेंड या थर्ड ओपिनियन लेने की कोशिश करें। टू मैक्सिमाइज योर चाइल्ड सक्सेस, उन अन्य लोगों से भी डिस्कस करें जिसके साथ आपका बच्चा इंटरैक्ट करता है। हालांकि अपने बच्चे को हैंडल करने के लिए खुद का नॉलेज बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन जब आपको नहीं पता है कि क्या करना है
तो प्रोफेशनल से कंसल्ट करने में संकोच न करें। इसके अलावा एक सेट रूटीन को चेंज करने से पहले कंसर्न्ड प्रोफेशनल से एडवाइस जरूर लें। हाइपर एक्टिविटी किसी भी तरह से इंटेंशनल नहीं होती है और आपका बच्चा जानबूझकर आपको चोट पहुंचाने या परेशान करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अनड्यू क्रिटिसिज्म आपके बच्चे की प्रोग्रेस पर निगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। हाइपर एक्टिविटी को रीजनेबल कंट्रोल में रखा जा सकता है। लर्न टू अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और उन पर ऐसी चीज़ें इम्पोज करें जो उनके लिमिट में हो। अपने बच्चे को बाहर ले जाने के लिए कुछ समय निकालें। उन्हें रनिंग, स्पोर्ट्स और वॉक जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल करें। अगर आसपास कोई पार्क है तो उसे एवरी इवनिंग खेलने के लिए पार्क ले जाएं। अगर वेदर ठीक नहीं है तो घर पर ही दौड़ने, खेलने का परमिशन दे सकते हैं। अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी एनर्जी बाहर निकालने दें जो उसके लिए अच्छा है। हाइपर एक्टिव बच्चे को कभी कभी फीलिंग्स और नीड्स के कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को देखें और उसे बहुत टायर्ड न होने दें। अगर आपका बच्चा ज़्यादा टायर्ड हो जाता है तो इससे उसका सेल्फ कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा और उसे हैंडल करना और भी हार्ड हो जाएगा। थोड़ी सावधानी बरतें और रूल फिक्स करें। प्ले के लिए एक टाइम फिक्स करें और टाइम पूरा होने पर अपने बच्चे से वापस घर आने के लिए रिक्वेस्ट करें। अगर आपके बच्चे में सीवियर ADHD सिम्टम्स हैं तो उसे ऐसी जगह ले जाने से बचें जहां वो अनकंफर्टेबल फील करता है। जनरल गैदरिंग्स जहां कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए हार्ड हो जाता है। जब तक आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को इजीली कंट्रोल करने के तरीके नहीं खोज लेते हैं तब तक उन प्लेसेज पे जाने से बचें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको और आपके बच्चे को हमेशा घर में रहना चाहिए। इसे स्लोली करें और स्लोली इंट्रोड्यूस न्यू प्लेसेज, क्योंकि वे घर पर बेटर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चों को एवरेज बच्चे की तुलना में मोर केयरफुल एंड प्लान डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। रूल्स को अच्छे से फॉर्मुलेट करके लागू किया जाना चाहिए। आपको अपने बच्चे को और घर के अन्य बच्चे को माइंड में रखकर रूल बनाने होंगे। पूरे घर के लिए कॉमन रूल्स बनाए रखें जो क्लियर और समझने में इजी हो। अवॉइड निगेटिविटी इवन इन वर्ड्स। हाइपर एक्टिविटी किसी भी तरह से इंटेंशनल नहीं होती है और आपका बच्चा जानबूझकर आपको चोट पहुंचाने या परेशान करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अनड्यू क्रिटिसिज्म आपके बच्चे की प्रोग्रेस पर निगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। हाइपर एक्टिविटी को रीजनेबल कंट्रोल में रखा जा सकता है। लर्न टू अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और उन पर ऐसी चीज़ें इम्पोज करें जो उनके लिमिट में हो। मेक श्योर यू ऑलवेज रिवार्ड फॉर नॉन हाइपर एक्टिव बिहेवियर। ये आपके बच्चे को सोशल इंटरेक्शन और स्कूल के लिए रेडी करने की है। आप अपने बच्चे को सिखाना स्टार्ट कीजिए कि वे जो वर्क कर रहे हैं उसमें कैसे फर्म रहें। इस तरह से आप उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाएं। शो योर चाइल्ड पिक्चर्स इन ए बुक। अगर आपको लगता है कि वे अटेंटिव हैं तो उन्हें हग करें और आप बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। कलरिंग पेजेज, लिसनिंग टू ए स्टोरी एंड अटेम्प्टिंग टू रिपीट इट also can be rewarded. Introduce them games of increasing difficulty, matching pictures, simple card games,
एंड इवन बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बच्चे की अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इंट्रोड्यूस देम वन गेम एट ए टाइम, और उन्हें बहुत सारे गेम्स देने से बचें क्योंकि वे उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टास्क इमीडिएटली आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन, और एक्टिविटीज को कम से कम रखें। ट्राई टू गेट बैक टू द टास्क इफ देयर अटेंशन डिविएट्स। हाइपर एक्टिव बच्चे की हेल्प में एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका बच्चा एक्सेप्टेड फील करता है तो उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको लगता है ही फील्स लॉस्ट तो आप उसके साथ बात करें। लेट द होल फैमिली एंड द कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स ऑफ देयर लाइव्स नो बी ए पार्ट ऑफ देयर प्रोग्रेस। यू आर ए पेरेंट नॉट ए सुपर हीरो। जब भी आपको लगता है तो ब्रेक लें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर हाइपर एक्टिव बच्चे की देखभाल करें। इवन द मोस्ट पेशेंट पेरेंट्स हाइपर एक्टिव बच्चे की वजह से नर्वस हो जाते हैं। एटलीस्ट वंस इन ए वीक ब्रेक लें, आउटिंग पर जाएं, खुद को तरोताज़ा करें। अगर आप शांत और संयमित होते हैं तो अपने बच्चे को बेटर हैंडल कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना सबसे आसान लगता है, लेकिन जल्दबाजी न करें। कुछ मेडिसिन्स ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करने में हेल्प करती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसको आदत न बनाएं। हमें थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन यूज नहीं करना चाहिए। हम अपने हाइपर एक्टिव बच्चे को कंट्रोल करने के लिए अक्सर थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन उसे हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी पर ध्यान नहीं देते, जिससे हमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर आप ऐसे बच्चे को हैंडल करने की एफिशिएंट स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करेंगे, जिससे आपको एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल सके। थैंक यू।